श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जसु नाम सुमिरत एक बारा। जसु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नरे भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा। हो जेहि जगु कीर्ति हो पगु थोरा। जेहि जगु कीर्ति हो पगु थोरा। कथा कहती है कि एक बार यदि कोई भी जीव जिनका नाम स्मरण कर ले, तुलसी मेरे राम का रिज भजो आखी। भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। एक बार जो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई चराचर जीव यदि मन से नहीं तो बेमन से भी यदि भगवान का नाम जिनका स्मरण कर लेता है तो भव सागर को पार उतर जाता है। और वो प्रभु अपने वामना अवतार में 3 पग से भी छोटा कर दिया था। 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, तीनों लोक को नाप लिया था, 1 पग शेष था। आज समय करवट लिया है प्रभु के लीलाओं में संसार के सामने कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगवान गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट से नाव के लिए निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, केवट नाव लाओ। संसार जिनसे डेली मांगता है, रोज मांगता है, मांग मांग कर खाता है, क्योंकि पातालों में खाना देना उनकी जिम्मेदारी है, जो कहें। लेकिन आज केवट से नाव मांग रहे हैं। कथा कहती है हम आप थोड़ी सी उपलब्धि हासिल कर ले तो किसी चीज से उसी के वस्तु को मांगना अपने आप को प्रतिष्ठा का हनन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं, अपने आप को ओहदे से नीचे समझते हैं। ओ कृपालु जो संसार को दिया है, जिसने संसार को रचा, संसार का पालन किया, संसार का विनाश करने की क्षमता रखता है, वो आज केवट से नाव के लिए प्रार्थना कर रहा है, नाव मांग रहा है।
गंगा नदी भी देख करके देव नदी जिन्हें कहा गया है हर्षित हो गई। वो भी समझ रही है कि वे भगवान नर लीला कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं माता गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणोदकों से हुई है, चरण से हुई है, और उस चरण से जो चरणोदक चरणामृत जो के रूप में जो गंगा देव नदी निकली, उसी चरणामृत को भगवान भूतनाथ भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। वो देव नदी अपने प्रभु के चरण के दर्शन के लिए हर्षित होकर आई और वो दर्शन की और पुनः वापस लौट गई। तो देखिए कथा कितनी मार्मिक और प्रेम विवल कथा है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का, कि जिन्होंने निश्चल भाव से प्रभु की दिक्कती सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे बिहस करुणायन चितई जान के लखन तन। इस प्रकार केवट की अटपटी बात से केवट के अटपटी बात में आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हंसने लगे हैं, वो मुस्कुराने लगे। और जब केवट ने ये कहा कि मैं आपके मर्म को क्या जान गया, तो उस समय भी लक्ष्मण को बड़ा ये लगा था कि हम जन्म से प्रभु के साथ रहें, पले बढ़े, इनके साथ खेले कूदे, आज तक पल पल इनके रखवाली में रहा, इनके साथ रहा, इनके मर्म को हम नहीं जान पाए। और केवट कहता है कि आपके मर्म को मैं जान गया। प्रमाण है मागी नावेन केवटु आना मागी नावेन केवटे आना कही तुम्हारे मर्म मैं जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहाई मानुष करनी मुरी कछु आहाई मुरी कछु आहाई
छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन कठि कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सबहु परिवार। यही प्रतिपालऊ सब परिवार। नहीं जाने कछु और कुवार। नहीं जाने कछु और कबार। जाऊं प्रभु पारे अवसि गाचहु। मोहि पद पदम पखारन कहु। पखारन कहु। ए जी पद कमल धोई चढ़ाई नावे। नाथ उतराई छहो। मोहि राम रउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तेरे मारे हूँ लखन पैजबे। लगी न पाए पखारी हों। तब लागी न तुलसी दास नाथ। कृपाल पार उतारी हों। कृपाल पार उतारी हों। प्रमाण मिला। तो ये सारी प्रमाण मौजूद है कि केवट ने श्री राम जी से बहुत कौतुक किया है, बहुत तर्क वितर्क किया है, अटपटी बात की है। तब राम जी सीता जी और जाए लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराए। हालांकि लक्ष्मण जी को मन ही मन बहुत क्रोध आया। वो तीर धनुष तान देते हैं। केवट ने यहाँ तक कहा कि मुझे भले लक्ष्मण ने तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, मैं हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। कहा तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु के भेद को सबको जानना संभव नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मण जी और केवट जी के बीच बहुत से तर्क वितर्क हुआ है। लक्ष्मण ने बहुत से प्रश्न किए हैं कि तुम कौन सा मर्म को जान गया है। मैं जीवन भर साथ रहा, जन्म से आज तक पल पल इनके निहोरा बना रहा, लेकिन इनके मर्म को मैं नहीं जाना। उन्होंने राम जी से भी प्रश्न किया कि भैया ये केवट कह रहा है कि मैं आपकी कौन सी मर्म को जान गया। तब राम जी ने कहा कि पूछो कौन सा मर्म को जान गया। उन्होंने बताया कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, यानी आपके भैया के चरणों में ऐसी रज धूल कण पाए जाते हैं जिनसे पत्थर भी यदि टच कर जाता है, छू जाता है, तो सुंदर नारी के रूप धारण कर लेते। मेरे पास तो काठ की नाव है, अब वो नाव जो है से पत्थर से भी मुलायम है। कहीं ये नारी बन गई, ब्राह्मणी का रूप धारण कर ली, तो मैं तो केवट जात का मलाह मारा जाऊंगा भूखे प्यासे। इस प्रकार बहुत सी अटपटी बातें हुई है। दास अगली कथाओं में इस बात को रखेगा। दास चाहता है कि राम की कथा दिन दोनी रात चौगनी आगे बढ़े, प्रेम सत्कार से लोग सत्य से जुड़ते जाएं। जय श्री राम जी, जी श्री राम।